हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट नंबर, आनुवंशिकता के जनक किसे कहे जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए में लैमार्क, बी में डार्विन, सी में मेंडल और डी में खुराना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। आनुवंशिकता के जनक मेंडल को कहे जाते हैं। 2 नंबर देखते हैं। आनुवंशिकी इकाई है किसकी है? ऑप्शन ए में क्रोमोसोम की, बी में राइबोसोम की, सी में जीन की, डी में लाइसोसोम की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन के। 3 नंबर देखते हैं। जीन अवस्थित होते हैं किसमें? जीन अवस्थित होते हैं तो ऑप्शन ए में गुणसूत्र में, बी में कुंड्रिया में और सी में हरित लवकों में, डी में राइबोसोम में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र में। जीन अवस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्र में होते हैं। 4 नंबर देखते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक है कौन है? ऑप्शन ए में मेंडल, बी में डार्विन, सी में वाटसन, डी में खुराना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खुराना ना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? खुराना। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए में वाटसन और क्रिक ने, बी में हरगोविंद खुराना ने, डी में बीडल और टैटम ने और डी में मार्गोन ने। होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बीडल और टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बीडल और टैटम ने। 6 नंबर देखते हैं। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है तो ऑप्शन ए में हेल्डेन ने, बी में मेंडल, सी में गाल्टन और डी में जोहानसन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जोहानसन। 7 नंबर, कोशिका में पाया वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए में DNA, बी में RNA और सी में प्रोटीन, डी में कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, DNA। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? DNA। 8वां, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए में मिलर ने, बी में खुराना ने, सी में डी ब्रीज ने और डी में कैल्विन ने। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। 9 नंबर, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन ए में लुमेनहैक ने, बी में साल्क ने, डी में वाटसन और क्रिक ने और सी में वाटसन और क्रिक ने, डी में डाल्टन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। माता पिता के गुण किनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ऑप्शन ए में रक्त के द्वारा, बी में हार्मोन के द्वारा, सी में गुणसूत्र के द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र के द्वारा। माता पिता के गुण किनकी संतान की किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो गुणसूत्र के द्वारा। 11 नंबर, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी होती है? ऑप्शन ए में 23, बी में 24, सी में 46, डी में 48। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नंबर 23। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 होते हैं। 12 नंबर प्रश्न, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए में 46, बी में 48,
डी में 52, सॉरी सी में 52, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या, कुल संख्या कितना होते हैं? तो 46 होता है। 13 नंबर, मनुष्य के नर का गुणसूत्र सम्मिश्र होते हैं। सम्मिश्र होते हैं, क्या होता है? मनुष्य के नर में गुणसूत्र यानी ऑप्शन ए में XX, बी में XY, सी में XXY और डी में XYY। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी XY होता है। मनुष्य के नर में गुणसूत्र सम्मिलित होती है, XY होता है। 14 नंबर प्रश्न, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए में पिता का, बी में माता का, सी में माता व पिता दोनों का, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता का होता है। 15वां प्रश्न, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन ए में 20 जोड़ी, बी में 21 जोड़ी, सी में 22 जोड़ी और डी में 23 जोड़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 22 जोड़ी। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी होती है। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? ऑप्शन ए में कुष्ठ, बी में क्षय रोग और सी में वर्धनता और डी में ल्यूकीमिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धनता। क्या होता है? वर्धनता। 17 नंबर, एक वधंत पुरुष का विवाह दूसरे वधंत पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? ऑप्शन ए में सभी पुत्रियों वर्धंत, बी में सभी पुत्र वर्धंत, सी में आधे पुत्र वर्धंत, डी में कोई भी पुत्र वर्धंत नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आधे पुत्र वर्धंत। 18 नंबर, एक वर्धंत पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्धंत होने का संभावना है। ऑप्शन ए में 50%, बी में 33% और सी में 25%, डी में 0%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 0% होता है। नेक्स्ट नंबर, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में प्रोटीन विश्लेषण, बी में गुणसूत्र गणन और डी में डीएनए का मात्रात्मक संश्लेषण और डी में डीएनए फिंगरप्रिंट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए प्रिंटिंग। शिशु का व्यक्तित्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। 20वां प्रश्न, वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगी। ऑप्शन ए में पीला, बी में नीला, सी में हरा, डी में बैंगनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा।